हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। इंटरव्यू जो सेक्शन है उसका जो है दूसरा इंटरव्यू हमारे जो है हमारे साथ रूम पार्टनर अरुण भाई बने हुए हैं। अरुण भाई, पहले पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरुण कुमार, वन रक्षक, आगरा में ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है बीए, एमए हिंदी प्लस बीएड। तो अरुण भाई जो है कौन से जिले से हो आप हो? मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ हम्म। और मेरी तैनाती ज्वाइनिंग हुई है बांदा जिले में, जो कि बांदा जिले में वहीं मुझे लोकल रेंज मिली है। और वर्तमान में मैं इस समय ट्रेनिंग सेंटर आगरा में तैनात हूँ और यहीं पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, ये ऐसा हुआ है इसमें वन रक्षक में कई सारे कैंडिडेट्स को उनके जो है लोकल जो उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो मिल गया है, और कई सारे कैंडिडेट्स को कई सारे क्या बहुत कम परसेंटेज में कैंडिडेट्स को बाहर भेजा गया है, पर उसके बाद भी उनको जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में आने के चांस मिलेंगे, मौका मिलेगा। तो यही अरुण भाई के साथ हुआ है। इनको अपना खुद का होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है? और तैयारियां कोई कर रहे थे कि नहीं? कोई नहीं, तैयारी तो मेरी बराबर रेगुलरिटी से मतलब चल रही थी, और ये भी फॉर्म डाला था, मतलब इसमें समय लग रहा था, लेकिन ये इसमें भरोसा था मुझे कि इसमें हो जाएगा। लेकिन अन्य एग्जाम की भी तैयारी करता था मैं, मतलब टीचर की भी वैकेंसी देखता था। बीएड मेरा कंप्लीट हो गया था 2023 में ही, और टीचर की मतलब सीटेट वगैरह सब मेरा पास है, और बिहार का फार्म भी डाला था, उसका रिजल्ट आने वाला है। और जो उसके पहले ये वन रक्षक का आ गया तो इसमें सेलेक्ट हो गया था, तो मैंने वन रक्षक ज्वाइन कर लिया है। अब बिहार में अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाता है तो फिर मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टीचर में अगर मेरी लगती है तो फिर मैं सेलेक्ट करूंगा यूपी टीचर ही। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहूँगा इसमें, जैसा भाई ने बताया कि बिहार टीचर की वैकेंसी जो निकली थी, तो बिहार टीचर से छोड़ के इसमें आए हैं, वन रक्षक में आए हैं कैंडिडेट्स। मेरी जानकारी में बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं। रेलवे ग्रुप डी को छोड़ के कई सारे कैंडिडेट आए हैं। यहीं पे हमारे शायद 61 कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें से 5 से 6 लड़के ऐसे हैं जो रेलवे ग्रुप डी से छोड़ के आए हैं। कुछ बिहार टीचर्स भी छोड़ के आए हैं। अभी एक जो मैंने इंटरव्यू पिछले वीडियो में डाला था वो MP टीचर छोड़ के आए हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इधर उधर छोड़ के वन रक्षक ज्वाइन कर रहे हैं। इसका केवल एक कारण ये है कि इसमें एक तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, और दूसरी जो है कुछ लोगों को वर्दी का शुरुआत से शौक होता है। अच्छा, ये बताइए अरुण भाई, आपको वर्दी कितना शौक था शुरुआत से? वर्दी का मेरा शौक तो बहुत था, शुरुआत से ही, हमेशा शुरू से ही मेरे वर्दी का शौक रहा है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि शुरुआत में मेरी तैयारी नहीं थी। फिजिकल तो मेरा कंप्लीट रहता था, तैयारी नहीं थी। SSC GD के में मैंने 3-4 में मतलब ट्राई किया, तो बस 1-2 4 3-4 नंबरों से रह जाता था। और मतलब पुलिस का भी मतलब मैंने काफी बार दिया, तो कहीं पेपर निकल जाता था, दौड़ में रह जाता था। तो अंततः मेरा ये लास्ट था ये वन रक्षक का, और इसमें मुझे भगवान की दुआ से कामयाबी मिल गई। ऐसा कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है कि ये अटेम्प्ट, क्योंकि 5 साल वैकेंसी पुरानी हो गई थी, 5 साल का समय इसमें लगा था, तो कई सारे कैंडिडेट्स का ये लास्ट मौका था। उनकी ज़िंदगी का संवारने का ये लास्ट होप थी, तो उसी के साथ उनका सपना पूरा हुआ और इसमें जो है उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया। अरुण भाई, ये बताइए, आप शुरुआत से फॉर्म भरने से लेके अभी तक की आप अपनी वन रक्षक की आपने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ से तैयारी की, कौन से आपके बुक सोर्स रहे, कहाँ से कैसे आपने टाइम मैनेज किया, इसके बारे में एक बार बता दीजिए हमारे। मैंने बुक आज दिन तक कोई भी नहीं खरीदी है, मैथ की कोई भी नहीं खरीदी है। मैंने करीबन 6 महीने कोचिंग की थी मैथ की। मैथ मेरी बिल्कुल 0 बिल्कुल नील थी, क्योंकि हम आर साइड उससे क्वालिफिकेशन से रहे हैं, तो वहाँ तो आर साइड हमें मैथ कायदे से पढ़ाई नहीं की, तो मैथ मेरी 0 थी। बांदा में जब आया मैं 2-3 मैंने एग्जाम दिए, तो सबसे पहले मेरा मतलब मैथ से ही पाला पड़ता था, और मैथ पूरा छोड़ के आता था, या तो तुक्का मार के आता था, क्योंकि आती नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो मेरे सिलेक्शन होगा नहीं, क्लब वगैरह करता रहा, तो जीके भर में मतलब सिलेक्शन। क्लब का मतलब मैं एक बार ये बता दूं, क्लब का मतलब ये है, बांदा जो जिला है या फिर कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे क्लब का मतलब ये होता है कि बच्चे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एज ए लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी को यहाँ पे क्लब बोला जाता है। वहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में डिस्कशन करते हैं, GS के किसी टॉपिक पे या फिर कोई इंटरनेशनल कोई टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो क्लब का मतलब वो होता है। और अरुण भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये आर्ट साइड से बिलोंग करते हुए भी मैथ एग्जाम में आ रही थी, उसकी तैयारी इन्होंने की। तो जो आर्ट साइड से बच्चे तैयारी करते हैं और मैथ से उनको डर लगता है, तो अरुण भाई से सीखने की उनकी जरूरत है। तो अरुण भाई बताइए, आप आगे क्या रहा फिर, कैसे मैथ की आपके पास कोई बुक नहीं थी, आपका जो बैकग्राउंड था वो आर्ट साइड था, तो आपने फिर मैथ की कैसे तैयारी की? कोई बुक नहीं थी मेरे पास, और मतलब बिल्कुल हमारी वो जो नींव होती वो कमजोर थी। मतलब प्लस माइनस प्लस का हमें ज्ञान नहीं था। मैंने 6 महीने, इससे पहले 6 महीने मैंने कोचिंग की, तो कुछ समझे में नहीं आता था, क्योंकि टीचर मुझे सही शॉट नहीं मिल पा रहे थे। फिर एक टीचर मिला,
उसने मेरी मतलब अंदर की वो फीलिंग को समझा कि ये किस तरीके से पढ़ना चाहता है और ये मैथ के प्रति मतलब जानने के लिए उत्सुक तो है, लेकिन उसको उस प्रकार से टीचर नहीं मिलते, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। उसने मतलब पर्सनली मुझ पर ध्यान दिया और लेकिन उसने थोड़ा बहुत नॉर्मली चीज़ें बता दी, तो 6 महीने में उसने मुझे काफ़ी कंप्लीट करवा दिया। फिर उसकी नौकरी लग गई, स्टेशन मास्टर रेलवे में हो गया। फिर उसने ये कहा था कि अरुण तुम मतलब इतना सीख चुके हो मैथ कि मतलब अगर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना किसी दूसरे टीचर से, नहीं तो तुम इतना सीख चुके हो कि घर में जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी उतनी निखर कर आएगी मैथ। तो फिर मैंने कम से कम 15 दिन रात दिन मैथ लगाई और इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि मैं सवाल देखता था सीधा आंसर टिक करता था, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर आज की डेट में किसी को सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले मैथ कंप्लीट करनी पड़ेगी, मैथ के बगैर सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और हम लोग हमारी मैथ रीजनिंग पूरी कंप्लीट हो गई थी तो हम उस और ध्यान नहीं देते थे, बस प्रैक्टिस करते रहते थे। बस हम जीके जीएस पे ध्यान देते थे, वो क्लब में हम कंटिन्यू शाम सुबह जाते थे और मैथ हमारी कंप्लीट रहती थी। वहाँ भी टेस्ट होते थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही हमेशा हमारा नंबर रहता था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैथ पहले नंबर पे अगर कंप्लीट नहीं है जिस लड़के की तो उसका सिलेक्शन ना हो, मतलब भूल जाए वो कुल मिलाकर। देखिए सीधी सी बात है कि अगर 4 सब्जेक्ट आपके पेपर में आ रहे हैं, मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, जीएस आ रहे हैं और हिंदी आ रहा है, ऐसा ही जनरली होता है। किसी किसी में हिंदी नहीं आता है तो 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और कोई सब्जेक्ट बिल्कुल मतलब जीरो है, बिल्कुल उसमें आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। अगर एक सब्जेक्ट आप मान लो आप मैथ में अच्छे हैं या फिर जीएस में आप अच्छे हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका एवरेज होना चाहिए, मतलब कि बहुत नीचे भी नहीं। मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर ले, सही कर ले, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट तो आपका बहुत अच्छा है, 50 में आप 45 करके आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 50 में आप 10 ही कर पाए हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस जो है जीरो हो जाते हैं। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट मतलब 4 जैसे सब्जेक्ट आ रहे हैं या 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको एवरेज तो होना ही है और बेहतर से बेहतर आपको जो है करने की कोशिश करनी है। क्यों अरुण भाई? जी बिल्कुल सही है। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो मान लो आने वाली वन रक्षक तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की या फिर ग्रुप डी की, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को जो है निर्धारित करें, किस तरह से वो कितने घंटे अपनी पढ़ाई करें तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? देखो मैं ये कहता हूँ कि आप कम पढ़ें लेकिन रेगुलरिटी बना के पढ़ें, रोज पढ़ें। अगर आप 1 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं और अगर आप 4 दिन का ब्रेक ले लेते हैं तो सब बराबर हो जाएगा। इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखिए, चाहे कम पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए, इसी में मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और धैर्य बना के रखें, ज़्यादा मतलब वो ना हो, क्योंकि 2-3 साल के बाद लड़के की अगर नौकरी नहीं लगती तो वो बहुत उदास हो जाता है, अंदर से टूट जाता है कि लगेगी या ना लगेगी। भाई मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, मैं अपना पर्सनली बताऊं कि मतलब मुझे भी 3-4 साल हो गए थे और मेरी मतलब सर्विस नहीं लग पा रही थी, लेकिन मुझे बैकग्राउंड मेरा ऐसा मिल गया कि मतलब घर वाले मतलब हमेशा मुझे मोटिवेटेड करते थे। भाई उदास तो मैं भी होता था, हर कोई होता है, लेकिन मुझे घर वाले ऐसे मिले, कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन हो उतना पढ़ो, लगेगी नहीं लगेगी तो क्या किया जाएगा भाई, अपना धंधा पानी करके अपना जीवन सुधार लेंगे मतलब जैसे तैसे। तो मतलब कभी मतलब उन्होंने निराश होने नहीं दिया मुझे, हमेशा मतलब कह रहे थे कि मतलब जो मन हो खुशी से जितना पढ़ना हो पढ़ो। मतलब प्रेशर नहीं बढ़ाया हमारे ऊपर कि नहीं तुम्हें इतना पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन मैं रेगुलरिटी बना के पढ़ता रहा। थोड़ा थोड़ा ही गांव देहात भी मैं जाता था तो कम से कम बस एक दिन से तुरंत दूसरे दिन तुरंत वापस हो जाया करता था, क्योंकि मुझे रेगुलरिटी में मतलब बिलीव है कि रेगुलरिटी जो बच्चा बन रखेगा तो एक दिन सफलता जरूर पाएगा। मतलब मेहनत अगर उसने एक्चुअल में अच्छे से की है तो भले चाहे 4-5 साल का समय लग जाए लेकिन सक्सेस होगा वो, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात बोली अरुण भाई ने। ये ज़्यादातर बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, अरुण भाई भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, और फैमिली का जो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि अरुण भाई के साथ फैमिली सपोर्ट था, लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे पर मतलब सफलता नहीं मिल रही थी, उसके बाद भी जो है फैमिली वालों ने सपोर्ट किया है। ऐसा ही ज़्यादातर होता भी हमारे यहाँ पे कि अगर बच्चे का या फिर लड़का जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो फैमिली वाले ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं, बहुत कम ही फैमिली होती है जो सपोर्ट ना करे।
तो सभी के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगे और अच्छी से अच्छी जगह पे पहुंचे। और ज़्यादातर जो है मिडिल क्लास ही फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो तैयारी करते हैं। जाहिर सी बात है कि आप अगर गरीब वर्ग में हैं और आपको एक अच्छी स्थिति में और अच्छा जीवन आपको बिताना है, अच्छी ज़िंदगी आपको गुजारनी है, क्योंकि हम लोग 4 से 10 लाख रुपये 5 लाख रुपये लगा के बीटेक नहीं कर सकते या फिर डॉक्टरी की डिग्री नहीं ले सकते। तो हमारे पास केवल एक चाहिए चारा रहता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे भी पाओ, सरकारी नौकरी कैसे भी पाओ और अपनी स्थिति को कहीं अच्छी बेहतर करके और अपने माँ बाप का अपना जो है बुढ़ापा संभाल पाओ और अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन और अच्छा स्वास्थ्य दे पाओ। अरुण भाई ये बताइए हमको कि अब वन रक्षक में जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार और आप में कितनी खुशी का जो है खुशी थी? अभी तो मैं देखो, अभी तो अपने घर गया नहीं हूँ, गांव गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं बांधे में रहता हूँ, सिस्टर के साथ रहता हूँ। और मतलब ये है कि मतलब 10-15 दिन मुझे कागज आगज सब कंप्लीट करने में लग गए, वहाँ पर मतलब जमा वमा किए। और जैसे मैं गांव जाने की सोचने लगा वैसे मेरा नाम आ गया ट्रेनिंग में, तो मैं सीधा आगरा चला आया यहाँ। तो गांव जाने का, अब दीपावली में छुट्टी में जा रहा हूं, तो अब मतलब सीधा गांव जाऊंगा, तो 2-4-10-12 दिन अपना जितना मुझे छुट्टी मिली है तो अपना बिताऊंगा घर वालों के, मतलब मम्मी पापा के साथ में और मोहल्ले वल्ले यार दोस्तों के साथ में। तो अब मतलब सब घर में खुश तो हैं, मतलब जब किसी के मतलब लड़की को नौकरी लग जाती है तो मतलब घर वालों को तो हमसे ज़्यादा खुशी हो जाती है। मतलब ये कि चलो कम से कम मेहनत उनकी कामयाब हो गई, ये है कि मतलब आगे अब आराम से अपना ज़िंदगी गुजार लेंगे, मतलब ये सब। तो अरुण भाई से जो है बात करके बहुत अच्छा लगा, इनका अनुभव जान के बहुत अच्छा लगा हमको। और अरुण भाई को जो है हैप्पी दिवाली, और आप लोगों को भी बहुत बहुत जो है दिवाली की शुभकामनाएं। और आगे हमारे जो है ये इंटरव्यू का जो सेशन है वो चलता रहेगा, और आगे जो प्रतिभागी है जो सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, उनके मैं इंटरव्यू ला के उनके अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूँगा। तैयारी कर रहे हैं रेलवे की या पुलिस की, या 2-3 साल से उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा लास्ट? नहीं, बस मायूस ना हो, अपना लगे रहें, और जो लगा रहेगा अभ्यर्थी स्टूडेंट मतलब कोई भी हो, मतलब अच्छे मतलब मन से, मतलब मन का मतलब है कि मतलब बस ये नहीं कि ऊपरे ऊपर, मतलब अच्छे से मन से। मैं कह रहा हूँ कि चाहे आधा घंटा पढ़ो लेकिन अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, उसके बाद ना पढ़ो अगर नहीं मन लग रहा। जितना पढ़ो मन लगा के पढ़ो और मतलब कामयाब होगे। मतलब अगर मेहनत करोगे, रेगुलरिटी से लगे रहोगे, और मतलब ये समस्याएं तो आती हैं, खैर बेरोजगारी मतलब है तो मतलब समस्याएं तो आती हैं, सभी तरीके से आती हैं। घर वाले, आस पड़ोस वाले सब तुम्हें मतलब कहेंगे, मतलब तरह तरह की बातें करेंगे कि ये मतलब ऐसा है तैयारी, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के अपना बस ये है कि अपने ऊपर बिलीव करो, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। बहुत बेसिक बातें बताई है अरुण भाई ने, बहुत पते की भी बातें की है। जो समाज में एक्चुअल में होता है वो चीज़ें बताई है कि अगल बगल वाले पड़ोस वाले या फिर रिश्ते नातेदार बोलने लगते हैं एक समय के बाद, अगर आप तैयारी कर रहे हो आपको सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन उन सारी बातों पे ध्यान न देकर आपको अपने लक्ष्य पे, अपनी मंजिल पे जो है ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको जरूर से जरूर सफलता मिलेगी। और दूसरी बात इन्होंने बोली है कि आप लोगों को रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। भले आप आधा 1 घंटा पढ़ाई करो, पर रेगुलर जो है रेगुलरिटी आप बनाए रखिए। ऐसा ना करो कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आप 2 दिन का गैप आपका हो गया। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको उसका नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अरुण भाई के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।